तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा दार्शनिक संवाद है। इस विश्लेषण में हम सीधे तौर पर राधा और कृष्ण की उस दिव्य बातचीत का अनुभव करेंगे जो प्रेम और सच्ची भक्ति के असली सार को हमारे सामने रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ध्यान मग्न कर देने वाली चर्चा में गहराई से उतरते हैं और वृंदावन की एक जादुई रात के उस रहस्य को समझते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। यमुना के किनारे एक बेहद शांत, खूबसूरत चांदनी रात। एक हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और कहीं दूर से वृंदावन की शांत गलियों से बांसुरी की एक बहुत ही मधुर धुन तैरती हुई आ रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम दृश्य नहीं है, ये असल में वो मानसिक अवस्था है जो हमें सीधे इस कथा के केंद्र में ले जाती है। और बिल्कुल इसी शांत जादुई माहौल में राधा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कृष्ण के पास आती हैं। पास आकर राधा मुस्कुराती हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, कान्हा, तुम तो सबको इतना प्रेम देते हो, फिर भी मेरा मन तुम्हें पाने को इतना बेचैन क्यों रहता है? सच कहूं तो ये पंक्ति हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब सोचिए, जब किसी ईश्वरीय सत्ता से असीमित बेइंतहा प्रेम मिल रहा हो तो भी ये मन की बेचैनी क्यों बनी रहती है? आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर ये सवाल उठता है कि सब कुछ पाकर भी भीतर एक खोज क्यों बाकी रह जाती है। अब देखिए, कृष्ण इसका जो उत्तर देते हैं ना, वो समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वो इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है संसार का प्रेम, यानी वो जो हमारे मन से पैदा होता है, और दूसरी तरफ है आत्मा का प्रेम, यानी सच्ची और दिव्य भक्ति। कृष्ण बड़ी ही सौम्यता से मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि जिसे संसार का प्रेम चाहिए वो मन से प्रेम करता है, लेकिन जिसे केवल और केवल कृष्ण चाहिए वो सीधे अपनी आत्मा से जुड़कर प्रेम करता है। यह संवाद बहुत ही सटीकता से हमें बताता है कि हमारा मन हमेशा अधिकार और इच्छाओं में उलझा रहता है, जबकि आत्मा का जो प्रेम होता है वो पूरी तरह से निस्वार्थ और विशुद्ध होता है। कृष्ण की इन गहरी बातों को सुनकर राधा की प्रतिक्रिया बहुत ही भावुक होती है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और यहाँ हमें थोड़ा सा ठहरकर इस पल की गहराई को महसूस करना चाहिए। ये सिर्फ कोई दार्शनिक चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ एक बेहद गहरी संवेदनशीलता है। ये जो नम आंखें हैं ना, ये असल में उस शुद्ध प्रेम को दर्शाती हैं जिसे शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। और इसी भावुक स्थिति में राधा एक और बेहद नाजुक सा सवाल पूछती हैं। वो धीरे से कहती हैं, तो क्या मेरा प्रेम तुम्हें बांध सकता है? अभी अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है। क्या सच में एक शुद्ध और निष्काम प्रेम के पास इतनी शक्ति है कि वो उस अनंत, असीमित ईश्वरीय सत्ता को भी अपने बंधन में बांध ले? ये विचार ही बहुत गहरा और रहस्यमयी है ना? इस पर कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं और जो जवाब देते हैं वो असल में भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। वो कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं बांधा, ना तो माता यशोदा की उन रस्सियों ने और ना ही द्वारिका के उस अथाह वैभव ने। लेकिन अंत में कृष्ण ये स्वीकार करते हैं कि केवल और केवल राधा के प्रेम ने ही उन्हें सदा के लिए वृंदावन में रोक लिया है। ये हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी भौतिक बंधन या अपार संपत्ति ईश्वर को नहीं बांध सकती। ये अद्भुत शक्ति केवल और केवल विशुद्ध प्रेम में है। अब इस गहरी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें समर्पण के असली अर्थ को जानना होगा। समर्पण यानी पूर्ण भक्ति और पूरी तरह से आत्मसमर्पण। ये वो शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम है जो बिना किसी भी भौतिक जंजीर के हमेशा हमेशा के लिए बांध लेता है। जो हमारी स्रोत सामग्री है वो भी यही बताती है कि यही वो समर्पण है जो राधा के हृदय में है। जब बात समर्पण की आती है तो इसका सीधा सा अर्थ है अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। और सच मानिए, यही वो शक्तिशाली भक्ति है जो अनंत कृष्ण को भी वृंदावन की सीमाओं में प्रेम से बांध कर रखती है। इसके बाद राधा का एक बहुत ही सहज और प्यारा सा अवलोकन सामने आता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हैं, फिर भी लोग तुम्हारा नाम पहले लेते हैं, मेरा बाद में। खैर, दुनिया अक्सर चीज़ों को एक खास क्रम में देखती है ना। समाज की नज़र में पहले कृष्ण आते हैं और उसके बाद राधा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये संसार हमारी पहचान को, हमारे महत्व को और हमारे प्रेम को किस बाहरी नज़रिए से मापता है। लेकिन कृष्ण इस पर जो उत्तर देते हैं वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। कृष्ण हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि लोग उन्हें तो जानते हैं, पर वो स्वयं को राधा के माध्यम से जानते हैं। इसलिए भले ही संसार कृष्ण कहे, कृष्ण के हृदय में सदा राधे ही गूंजती हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान स्वयं अपनी पूर्णता को शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही पहचानते हैं।
संसार के नज़र में क्रम चाहे जो भी हो, परम सत्य तो यही है कि प्रेम और भगवान एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। चलिए अब अपनी इस चर्चा के चरम पर चलते हैं। कृष्ण का वो अंतिम सत्य सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वृंदावन की हवा और भी ज्यादा मधुर हो गई हो। कृष्ण अपनी बांसुरी फिर से बजाने लगते हैं और राधा आंखें बंद कर उस धुन में पूरी तरह से खो जाती हैं। वृंदावन की वो रात अब केवल एक चांदनी रात नहीं रह जाती, बल्कि वो पूरी तरह से प्रेम और भक्ति के रस से भर उठती है। यह दृश्य मन को एक असीम शांति का अनुभव कराता है। इस पूरे संवाद को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या सांसारिक प्रेम केवल मन पर अधिकार जताना चाहता है, जबकि सच्ची भक्ति में आत्मा का पूर्ण समर्पण होता है? देखिए, ये प्रश्न केवल इस कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा विचार है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अपने जीवन में हमारा प्रेम और हमारा समर्पण किस गहराई से आता है। इसी प्रश्न और वृंदावन की उस मधुर बांसुरी की गूंज के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस गहरी दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।